अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अब आज हमने जो अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है वो है 1.2। जो 1.2 है उसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे पहले हम लोगों ने पढ़े थे, अपने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि होल नंबर्स क्या होते हैं। फिर हमने रैशनल नंबर्स का भी पढ़ा और हमने इर्रेशनल नंबर्स को भी डिस्कस किया। और इन सब के बाद और इसमें हम लोगों ने इंटीजर्स को भी डिस्कस किया। और इसके बाद हम लोगों ने जो अपने नंबर्स डिस्कस किए थे वो थे रियल नंबर्स। सबसे पहले जैसे नेचुरल नंबर्स डिस्कवर किए गए, उसके बाद होल नंबर्स डिस्कवर किए गए, फिर इंटीजर्स का पता लगा कि पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं। हम रैशनल नंबर्स हमने डिस्कवर किए, फिर हमने इर्रेशनल नंबर डिस्कवर किए, उसके बाद हमने रियल नंबर्स डिस्कवर किए। लेकिन फिर हमारे पास तो नंबर्स की एक और कैटेगरी आ गई जो कि इनमें से किसी में भी फॉल नहीं कर रही थी। जैसे अगर मेरे पास अंडर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाता था ना, फॉर एग्जांपल अंडर रूट 2 आ गया, अंडर रूट 5 आ गया, कुछ भी, जब अंडर रूट के अंदर मेरे पास कोई भी नेगेटिव नंबर आने लग गया था ना, तो वो तो हमारी इसमें से किसी कैटेगरी में लाई नहीं कर रहा था। उसको क्लियर करने के लिए जी हमारे पास आए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, वो नंबर्स जो कि a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में होते हैं उनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जी, अच्छा, जो इसमें a और b हैं वो हमारे रियल नंबर्स हैं, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। जो हमारे पास एक न्यू चीज़ आई है, ये नई भी नहीं है और पुरानी भी नहीं है, क्योंकि 9th और 10th में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये चीज़ पढ़ चुके हैं। आयोटा जो होता है ना अंडर रूट के अंदर -1 को, वो इज़ इक्वल टू आयोटा कंसीडर किया जाता है। अब ये जो अंडर रूट के अंदर जब कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाता है ना, तो वो एक इमेजिनरी नंबर बन जाता है। तो इस वजह से हम इस a प्लस बी आयोटा में a को हम रियल पार्ट कहते हैं और b आयोटा को हम इसका b को हम इसका इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। अब इसकी यहाँ पर एक एग्जांपल भी गिवन है, 2 प्लस 5 आयोटा। अब एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद ज़ीरो एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। जो हर रियल नंबर है ना वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। उसको इमेजिनरी पार्ट को हम ज़ीरो सपोज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 3, लेकिन इसको मैं, ये रियल नंबर है ठीक है, लेकिन ये मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकती हूँ कि मैं अगर सपोज कर लूँ कि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। मतलब एक जो रियल नंबर होता है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है, ठीक है, क्योंकि उसका इमेजिनरी पार्ट इसमें 0 होता है कंसीडर। लेकिन एक कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होता, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो एक रियल नंबर नहीं होता। अब आप एक इक्वेशन कंसीडर करें, x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैं आपको कहती हूँ कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें, तो आप कैसे करेंगे? 1 को आप इज इक्वल के इस साइड पर लेकर जाएंगे, उसका साइन चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगी माइनस। अब आप x² को क्लियर करने के लिए अंडर रूट लेंगे बोथ साइड्स पे, स्क्वेयर तो अंडर रूट को कैंसिल आउट कर देगा, तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1। अब ये जो अंडर रूट -1 है ना, ये बेसिकली रियल नंबर का एलिमेंट ही नहीं है, तो इसको एक इमेजिनरी नंबर कंसीडर किया जाता है और इसकी वैल्यू होती है आयोटा, और आयोटा को हम आई के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट -1। इसी तरह आपने ये बात भी याद रखनी है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। और आयोटा 3 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हमें 2 के मल्टीपल्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा को अलग सेपरेट कर देते हैं। यहाँ पर आयोटा की पावर 1 है, ठीक है, और 1 + 2 3 ही होता है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पर हमारे पास आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस आयोटा। आपने ये वाली वैल्यूज़ याद रखनी है, ठीक है, या आपके क्वेश्चंस में यूज़ हो सकती है। इसी तरह अगर मैं आयोटा 4 को सॉल्व करना चाहती हूँ, तो अगर मैं आयोटा 4 को सॉल्व करना चाहती हूँ तो आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा स्क्वायर, ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, और -1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +1। इसी तरह हमने अभी ये पढ़ा कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू है माइनस आयोटा, और आयोटा 4 की वैल्यू है 1। एनी पावर ऑफ आयोटा मस्ट बी इक्वल टू 1 - 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, ठीक है। हमने इन दो चंद एग्जाम्पल से ये बात हमने देखी है कि आयोटा की कोई भी पावर है, ठीक है, या तो वो 1 के इक्वल आएगी, या वो -1 के इक्वल आएगी, या वो आयोटा के इक्वल आएगी, या वो माइनस आयोटा के इक्वल आएगी। अब हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे कौन से ऑपरेशंस जो है ना वो अप्लाई होते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट ऑपरेशन है कि a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू सी प्लस डी आयोटा, ठीक है। अब इसका ये मतलब है कि a c के इक्वल होगा और b
डी के इक्वल होगा। इसी तरह हमारे पास सेकंड ऑपरेशन आ जाता है एडिशन का। जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लस करते हैं तो रियल वाली टर्म रियल में ऐड होगी, इसी तरह इमेजिनरी वाली टर्म इमेजिनरी वाली में ऐड होगी, मतलब रियल पार्ट में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट में ऐड। उसके बाद हमारे पास थर्ड इसका लॉ है कि थर्ड ऑपरेशन है के ब्रैकेट ए प्लस बी आयोटा, मतलब के जब कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो वो रियल पार्ट से सेपरेट मल्टीप्लाई होगा और इमेजिनरी पार्ट से सेपरेट मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये हमारी टर्म आती है, ठीक है। और वो किस तरह आई है कि ए प्लस बी आयोटा, जब हम नेगेटिव अप्लाई करेंगे तो माइनस सी माइनस प्लस माइनस तो डी आयोटा, ठीक है। ए के साथ मैंने माइनस सी को लिख दिया रियल पार्ट को, इमेजिनरी पार्ट को मैंने इमेजिनरी पार्ट में से लिख दिया, इन दोनों में से मैंने आयोटा को कॉमन ले लिया तो मेरे पास ये टर्म आ गई, ठीक है। तो मेरे पास जब मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करती हूँ तो मेरे पास ये टर्म आती है, ये माइनस सी प्लस बी माइनस डी है। ए प्लस बी आयोटा को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे सी प्लस डी आयोटा से आपके पास ये आंसर आ रहा है, ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी। अच्छा, अब आप लोगों की ये पर्सनल चॉइस है कि या तो आप लोग इस टर्म फार्मूले को ऐसा फार्मूला के तौर पे याद भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के तौर पे भी क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे हम सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लिकेशन का वे क्या होता है कि हम पहले फर्स्ट क्वांटिटी को, ये जो फर्स्ट इसकी टर्म है उसको हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम इसकी सेकंड टर्म को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस वजह से मैंने ए को पहले ब्रैकेट में सी प्लस डी आयोटा के साथ लिखा प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई बाय सी प्लस डी आयोटा। जब मैं ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करूंगी मेरे पास आ जाएगा ए सी, जब मैं ए को डी आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगी मेरे पास आ जाएगा ए डी आयोटा। उसके बाद जब मैं बी आयोटा को सी से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास बी सी आयोटा आ जाएगा और जब मैं बी आयोटा को डी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास बी डी आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। एक बात आपने याद रखनी है कि जब हम आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आयोटा का स्क्वायर आता है। इसी तरह जब हम आयोटा को आयोटा में प्लस करते हैं तो ये 1 और 1 ऐड होता है, समझ लें यहाँ पर 1 होता है इसके साथ, तो 1 और 1 हो गए 2, तो मेरे पास 2 आयोटा आएगा। कभी भी आपने आयोटा स्क्वायर नहीं लिखना प्लस करके। उसके बाद हम वापस से अपने इस टर्म की एग्जांपल की तरफ आते हैं। अब ए सी प्लस ए डी आयोटा, ठीक है, प्लस बी सी आयोटा, उसके बाद जी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी। ए सी भी ऐसे ही आ गया, ए डी आयोटा भी ऐसे ही आ गया, बी सी आयोटा भी ऐसे आ गया, माइनस प्लस माइनस तो ये माइनस बी डी हो गया। अब आपने सिंपल इतना सा काम करना है कि रियल वाली टर्म्स को अलहदा कर देना है और जो इमेजिनरी पार्ट वाली टर्म्स है उनको सेपरेट कर देना है। अब जब आपके पास क्वेश्चन में भी आता है कि प्रोडक्ट फाइंड करें, दो ऑप्शन है, या तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लें या इसको सिंपली तौर पर मल्टीप्लाई कर लिया करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अब हमारे पास आ जाता है कि कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिसका रियल पार्ट सेम होता है लेकिन इमेजिनरी पार्ट का साइन डिफरेंट होता है, वो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है। फॉर एग्जांपल अगर ए प्लस बी आयोटा मेरे पास से कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ए माइनस बी आयोटा। अब ये इसकी एक एग्जांपल गिवन है कि 2 + 9 आयोटा आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 - 9 आयोटा। आपने सिर्फ इमेजिनरी नंबर के पार्ट का साइन चेंज करना है, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना। अ रियल नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट, एक रियल नंबर सेल्फ कॉन्जुगेट होता है, मतलब रियल नंबर का कॉन्जुगेट रियल नंबर ही आता है। फॉर एग्जांपल मैं 3 का कॉन्जुगेट लेती हूँ तो वो 3 ही आएगा, -3 नहीं होगा। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज ऑर्डर्ड पेयर्स। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास a प्लस बी आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, a, b, ठीक है। अगर मतलब ऑर्डर्ड पेयर आपके पास लिखा हुआ है कोई भी, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है 2, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, उसका मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। अगर इसके साथ कोई साइन नहीं है इसका मतलब यहाँ पे प्लस आएगा, अगर यहाँ पर कहीं भी माइनस है तो वो ऑब्वियसली इनके साथ माइनस हम साइन लगाएंगे। अब जी कॉम्प्लेक्स नंबर एज ऑर्डर्ड पेयर्स की भी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ या ऑपरेशंस जो भी आप कहना चाह रहे हैं वो आ सकती है। अब इसका फर्स्ट ऑपरेशन या फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कि अगर हम कहते हैं कि ए बी इज इक्वल टू सी डी है, मतलब ए बी ऑर्डर्ड पेयर सी डी ऑर्डर्ड पेयर के मतलब है इफ़ एंड ओनली इफ़, इस साइन का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है वो एडिशन की है
कि जब हम दो ऑर्डर्ड पेयर्स को ऐड करते हैं तो वो किस तरीके से ऐड होते हैं, ए सी में ऐड होता है कॉमा और बी डी में ऐड होता है। उसके बाद इफ़ के इज़ एनी रियल नंबर, अगर मैं के को मल्टीप्लाई करवाती हूँ किसी भी ऑर्डर्ड पेयर के साथ तो के को पहले आपने ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, कॉमा के को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है ए बी मल्टीप्लाई बाई सी डी, वो हमें ये आंसर देती है ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। इफ़ अ गिवन सेट सी द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स क्रॉस रियल नंबर which are subject to above mentioned properties then C is called set of complex number। ठीक है, हमारे पास सेट ऑफ सिंपल, हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स पड़े हुए हैं। अगर वो इन पांचों या इन चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब जो गिवन सेट C है उसको हम कहेंगे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमारे पास आगे आ जाती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब फर्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी इन C इज 0 0। एडिटिव आइडेंटिटी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है 0 0। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है 1 0। इसका प्रूफ हम अभी करते हैं। ए बी को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 1 0 के साथ, मतलब इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के साथ। अब हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है जो हमने अभी ऊपर ही पढ़ा है, ए सी माइनस बी डी ए बी सी डी। आप ये सपोज कर सकते हैं कि अगर ये आपका ए बी है तो ये दूसरी वाली टर्म आपकी सी डी है। तो ए सी माइनस बी डी आपके पास आ गया ए मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस बी मल्टीप्लाई बाय 0 कोमा ए डी प्लस बी डी। ए डी ए मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस बी सी बी मल्टीप्लाई बाय 1। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। ए को 1 से मल्टीप्लाई किया ए, बी तो 0 हो गई, ये वाली क्वांटिटी तो हमारे पास 0 हो गई। फिर बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा बी, और ए को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0 आएगा। ये वाली क्वांटिटी भी हमारे पास 0 हो गई, तो हमारे पास आंसर आ गया ए बी। इसका मतलब 1 0 हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास है एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी हैज़ एडिटिव इनवर्स माइनस ए माइनस बी। हर कॉम्प्लेक्स नंबर का एक एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है और वो होता है उन दोनों टर्म्स का नेगेटिव। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी का फॉर्मूला आपके पास ये गिवन है, ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद आपके पास एक फिफ्थ प्रॉपर्टी है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, कि अगर ए बी ऑर्डर्ड पेयर मल्टीप्लाई हो रहा है सी डी प्लस ई एफ या फिर माइनस ई एफ। प्लस माइनस का मतलब है यहाँ पर प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो हम इसको कैसे ओपन करते हैं, ए बी को सी डी से मल्टीप्लाई करना है, बीच में प्लस या माइनस का जो भी रिलेटिव साइन होगा वो होगा, और उसके बाद ए बी को ई एफ से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है स्पेशल सबसेट ऑफ सी। अ सबसेट ऑफ सी हुज एलिमेंट्स आर ऑफ द फॉर्म ए 0, उसको कहते हैं स्पेशल सबसेट ऑफ बी। मतलब सेकंड एलिमेंट हर उस ऑर्डर पेयर का 0 होना चाहिए। चले, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का, वेरीफाई द एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी जो हमने वेरीफाई करनी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। ए बी ऑर्डर्ड पेयर को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी आयोटा। अब सबसे पहले हमारे पास आ जाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमें क्या कह रही है कि फॉर ऑल ए बी और सी डी एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है ये उसके एलिमेंट्स हैं। तो ए बी और सी डी को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले हमने ए बी को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा, उसके बाद हमने सी डी को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा। अब ए सी में ऐड हो जाएगा और बी आयोटा डी आयोटा में ऐड हो जाएगा। इन दोनों टर्म्स में से हमने क्या किया, आयोटा को कॉमन ले लिया, तो हम इसको वापस से ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में चेंज कर देंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो गई है क्योंकि ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। उसके बाद हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि फॉर ऑल ए बी सी डी ई एफ एलिमेंट ऑफ सी, हमने ये चीज प्रूफ करनी है कि ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ किसके इक्वल है, पहले सी डी और ई एफ को प्लस करना है, उसके बाद हमने उसमें ए बी को प्लस करना है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी ऑर्डर्ड पेयर को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद हम सी डी को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे, ब्रैकेट हम यहाँ पर इसकी एज इट इज लगाएंगे, उसके बाद हम ई एफ को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे। अब
उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो हमारे पास ये सारी टर्म्स आ गई। अब हमने क्या करना, जो सिंपल वाली टर्म्स है, रियल वाली टर्म्स है ए सी ई, उसको हम सेपरेट कर देंगे और जो आयोटा वाली टर्म्स है बी आयोटा, डी आयोटा और एफ आयोटा, उसको मैं एक साइड पर कर दूंगी। इन तीनों में से अब मैं आयोटा को अगले स्टेप में कॉमन ले लूंगी तो हमारे पास ए प्लस सी रियल पार्ट और बी प्लस डी प्लस एफ कॉम्प्लेक्स पार्ट, फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, इसको वापस से ऑर्डर पेयर की फॉर्म में चेंज कर दें। उसके बाद राइट हैंड साइड हमारे पास ये रही। अब हम सबसे पहले यही स्टेप करेंगे कि हम इन तीनों को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लेकर आएंगे। ए बी को ए प्लस बी आयोटा, सी डी को सी प्लस डी आयोटा, ई एफ को ई प्लस एफ आयोटा। अब हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, हमारे पास ये टर्म आ गई। सेम काम हमने यहाँ पर करना है, रियल वाली टर्म्स को हमने सेपरेट कर दिया और आयोटा वाली टर्म्स को हमने सेपरेट कर दिया। अब हम इनमें से आयोटा को कॉमन ले लेंगे, हमारे पास ये चीज आ गई। अब ए प्लस सी ई रियल पार्ट है और बी प्लस डी प्लस एफ इमेजिनरी पार्ट है, इसको वापस से आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ले आए तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। इसका मतलब हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी वेरीफाई कर लिया। अब थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी फाइंड करनी है। फॉर ऑल ए बी एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देयर एग्जिस्ट 0 0 ऑर्डर्ड पेयर, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एलिमेंट है। अब यहाँ पर बच्चे 0 0 से क्या मुराद है, यहाँ पर 0 0 का मतलब है 0 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। तो 0 प्लस 0 एग्जिस्ट करता है किस तरीके से कि ए प्लस बी, कि हम अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी में 0 0 को ऐड करें या 0 0 में कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी को ऐड करें तो हमारे पास ए बी ही आता है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर छोटा सा प्रूफ हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ए प्लस बी आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और मैं इसमें 0 प्लस 0 आयोटा को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, ए प्लस 0 ए और बी आयोटा में 0 आयोटा को प्लस करो तो बी आयोटा ही आता है। इसका मतलब ये जो 0 प्लस 0 आयोटा है ये आइडेंटिटी है कॉम्प्लेक्स नंबर की। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी डी एलिमेंट ऑफ सी, ठीक है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि ए बी प्लस सी डी, सबसे पहले हम इसको प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। ए बी और सी डी को हम ऐड करते हैं। अब ए प्लस बी आयोटा सी डी की जगह पर आ गया सी प्लस डी आयोटा, ए को सी में ऐड किया बी को डी में ऐड किया, हमारे पास ये टर्म आ गई। अब हम a प्लस सी की जगह c प्लस ए और b प्लस डी की जगह d प्लस बी लिख सकते हैं क्योंकि ये सिंपल रियल नंबर्स की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। वो हमने यूज कर ली। अब आयोटा को वापस से d और b पे अप्लाई कर दे, हमारे पास ये चीज आ गई। अब c को d आयोटा के साथ लिख दें, ठीक है, और a को b आयोटा के साथ लिख दें तो ये c d और a b हमने ये चीज प्रूफ कर दी। अब एडिटिव इनवर्स, फॉर ऑल ए बी एलिमेंट ऑफ सी देयर एग्जिस्ट माइनस ए माइनस बी एलिमेंट ऑफ सी। इसका मतलब माइनस ए माइनस बी जो है वो एडिटिव इनवर्स है कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्योंकि जब हम ए बी में माइनस ए बी ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 0 का आंसर आएगा। इसको भी हम प्रूफ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी आयोटा मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब माइनस ए और माइनस बी की फॉर्म क्या बनेगी, माइनस ए और माइनस बी आयोटा, तो ए से कैंसिल आउट हो गया, बी से हमारे पास 0 आंसर आ गया। इसका मतलब माइनस ए और माइनस बी जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स है। इसी तरह 0 0 कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी है। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, वेरीफाई द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जिस तरह हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज की है वैसे ही हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज करेंगे। अब क्लोजर प्रॉपर्टी सेम फर्स्ट हमारे पास आएगी, ऊपर हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को प्लस किया था, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर ऑल ए बी सी डी एलिमेंट ऑफ सी, हम ए बी और सी डी को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ए प्लस बी आयोटा को हमने मल्टीप्लाई करना है सी प्लस डी आयोटा से। अब सेम मल्टीप्लिकेशन का वे वही है जो हम करते आ रहे हैं कि सबसे पहले आपने ए को सी प्लस डी आयोटा से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद आपने बी आयोटा को सी प्लस डी आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। ए को सी से मल्टीप्लाई करें ए सी, ए को डी आयोटा से मल्टीप्लाई करें ए डी आयोटा, उसके बाद बी आयोटा को सी से मल्टीप्लाई करें बी सी आयोटा और बी डी और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये वाला आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो बी डी के साथ वाला साइन हमारे पास हो जाएगा -BD। तो ए सी और -BD रियल पार्ट अलग हो गए, ठीक है। उसके बाद बी सी आयोटा और बी डी और ये दोनों चीजें हमने अलग कर दी, ठीक है। अब हम इसको वापस से ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हम चेंज कर देते हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो हमारी सेटिस्फाई हो गई है। हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है।
फॉर ऑल ए बी सी डी ई एफ एलिमेंट ऑफ सी, हमने ये चीज प्रूफ करनी है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड अपनी प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। ए बी मल्टीप्लाई बाय सी डी मल्टीप्लाई बाय ई एफ। सबसे पहले हम ए बी और सी डी को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनको हमने इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, ठीक है। अब मल्टीप्लाई ए को सी से मल्टीप्लाई किया ए सी, ए को ए डी आयोटा से मल्टीप्लाई किया ए डी आयोटा, उसके बाद बी आयोटा सी को मल्टीप्लाई किया तो बी सी आयोटा, और बी आयोटा को डी से किया तो बी डी, और आयोटा को आयोटा से किया तो हमारे पास आ गया आयोटा का स्क्वायर। ई एफ आयोटा को आपने ऐसे ही उतार लेना है साइड पर। अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये बी डी क्या हो जाएगा, माइनस बी डी। ए सी को बी डी के साथ लिख दें और ए डी आयोटा को बी सी आयोटा के साथ लिख दें, मतलब रियल पार्ट सेपरेट कर दिया और इमेजिनरी पार्ट हमने सेपरेट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इस वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ई को इस वाली से मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसके बाद हम एफ आयोटा को इन सबसे मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। ई को जब हम ए सी से मल्टीप्लाई करवा देंगे हमारे पास आ जाएगा ए सी ई। उसके बाद जब हम ई को माइनस बी डी से मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास आ जाएगा माइनस बी डी ई। उसके बाद हम ई को मल्टीप्लाई करवाएंगे ए डी आयोटा से, हमारे पास आ जाएगा ए डी ई आयोटा। उसके बाद हम ई को बी सी आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी सी ई आयोटा। उसके बाद हम एफ आयोटा को ए सी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास आ जाएगा ए सी एफ आयोटा। उसके बाद हम एफ आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस बी डी से, हमारे पास आ जाएगा माइनस बी डी एफ आयोटा। उसके बाद हम एफ आयोटा को ए डी आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे एफ ए डी एफ, और आयोटा 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 का स्क्वायर। उसके बाद हम बी सी एफ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बी सी एफ, और आयोटा 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 का स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स जो है इनके पास आयोटा का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए डी एफ, और ये क्या हो जाएगा, माइनस बी सी एफ, ठीक है। अब हमने वही काम करना है, रियल पार्ट्स को सेपरेट कर देना है, और जो भी आयोटा वाली ये टर्म्स है इनको हमने सेपरेट कर देना है। हमारी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गई। अब हमारे पास आ जाती है राइट हैंड साइड। सेम तरीका हमने अप्लाई करना है, बट सबसे पहले हमने यहाँ पर इन सबको आयोटा की फॉर्म में लिख दिया, अपने कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हमने लिख दिया इनको। अब हम सेम काम करेंगे, सी को ई से मल्टीप्लाई करवाएंगे सी ई, सी को एफ आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे सी एफ आयोटा। उसके बाद डी आयोटा को ई से मल्टीप्लाई करवाएंगे डी ई आयोटा, और डी को एफ से करवाएंगे डी एफ, और आयोटा को आयोटा से तो आयोटा का स्क्वायर। सेम बात, डी एफ आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस डी एफ। तो सीई और ये जो नेगेटिव वाला पार्ट होगा इसको रियल पार्ट को सेपरेट कर दिया, और आयोटा वाले पार्ट को हमने सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब हम वही काम करेंगे। अब हम ए को पहले सीई से मल्टीप्लाई करवाएंगे ए सीई, फिर हम ए को डी एफ से मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस डी एफ, ए को सी एफ आयोटा से करवाएंगे ए सी एफ आयोटा, ठीक है। और उसके बाद ए को डी ई से करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए सी ए डी ई आयोटा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, बी आयोटा को मल्टीप्लाई करवाना है। बी आयोटा को मल्टीप्लाई करवाया सीई से, हमारे पास आ गया बी सी ई आयोटा। अब हमने बी आयोटा को मल्टीप्लाई करवाया माइनस डी एफ से, तो बी को जब आप डी से मल्टीप्लाई करवाएंगे बी डी एफ, ठीक है, और आयोटा आ गया। उसके बाद आपने बी आयोटा को मल्टीप्लाई करवाना है सी एफ आयोटा से, ठीक है। तो बी सी एफ और आयोटा आयोटा से आयोटा का स्क्वायर। उसके बाद बी आयोटा को आपने मल्टीप्लाई करवाना है डी ई आयोटा से, बी डी ई और आयोटा आयोटा से आयोटा का स्क्वायर। जहां जहां आयोटा स्क्वायर है वहां वहां आपके पास आ जाएगा माइनस। अब आपने सेम काम करना है, रियल वाली टर्म्स को सेपरेट कर देना है, और आयोटा वाली टर्म्स को हमने क्या कर देना है, सेपरेट कर देना है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के प्रूफ हो गई। अब हम इसी तरह इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रूफ करेंगे। फॉर ऑल ए बी एलिमेंट ऑफ सी देयर एग्जिस्ट 1 0। 1 0 का मतलब क्या है, 1 प्लस 0 आयोटा। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि जब आप ए बी को मल्टीप्लाई करें 1 0 से या ए प्लस बी, ठीक है, हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ए प्लस बी आयोटा को 1 प्लस 0 आयोटा से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा ए 1 जा ए 0 जा 0 आयोटा, बी आयोटा 1 जा बी आयोटा, और बी 0 जा 0 आयोटा आयोटा से आयोटा का स्क्वायर। 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें वो क्या हो जाएगा, 0। तो आपके पास ए प्लस बी आयोटा ही आ गया। इसका मतलब 1 प्लस 0 आयोटा जो है वो हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। फॉर ऑल ए प्लस बी आयोटा एलिमेंट ऑफ सी देयर एग्जिस्ट ए प्लस बी आयोटा इनवर्स, ठीक है। हम अब इसका इनवर्स निकालेंगे। ए प्लस बी आयोटा इनवर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 ओवर ए प्लस बी आयोटा। अब हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे।
रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाली टर्म को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ए प्लस बी आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, ए माइनस बी आयोटा, हमने उसको उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब वन को जब आप ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे यही टर्म आएगी, और जब आप अच्छा अब नीचे आपके पास जो टर्म आती है ए प्लस बी आयोटा ए माइनस बी आयोटा, तो ये वो फॉर्मूला ए प्लस बी आयोटा और ए माइनस बी आयोटा, असल में ये फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी जो कि किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ आपने सेम फॉर्मूला अप्लाई करना, ए का स्क्वायर माइनस बी आयोटा का स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, बी आयोटा का स्क्वायर बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास आ गया प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ए को सेपरेटली ए प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दें और माइनस बी आयोटा को सेपरेटली ए प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दें। ये रियल पार्ट सेपरेट हो गया, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट सेपरेट हो गया। अब इसको वापस से आप ऑर्डर केयर की फॉर्म में ले आए। ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कॉम्प्लेक्स नंबर का। एट द लास्ट आपने प्रूफ करनी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी सी डी एलिमेंट ऑफ सी। ठीक है, जब ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे सी डी से तो वो सी डी मल्टीप्लाई बाय ए बी ही आएगा। इसको भी प्रूफ करना बहुत आसान है। ए प्लस बी आयोटा को आप सी प्लस डी आयोटा से मल्टीप्लाई करें, आपके पास ये टर्म आएगी। सेम आपने वही फॉर्मूला यूज करना है, ए को सी से करना है, ए को डी आयोटा से करना है, बी आयोटा को सी से करना है और इसको इससे करना है। ये चीज आ गई। ठीक है, उसके बाद आपने सी डी आयोटा को ए प्लस बी आयोटा से करना, तब भी आपके पास यही चीज आएगी। लेफ्ट हैंड साइड आपने राइट हैंड साइड के इक्वल कर दी है। इस तरह आपके पास जो आपकी पांचों प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लीकेशन की, वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में सेटिस्फाई हो गई हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, हमने अब कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वेरीफाई करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ रियल नंबर्स में हमारे पास क्या होता था, ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। सेम हमारे पास यहाँ पे है ए बी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय सी डी प्लस ई एफ, वो किसके इक्वल होगा, ए बी मल्टीप्लाई बाय सी डी प्लस ए बी मल्टीप्लाई बाय ई एफ। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को वेरीफाई करते हैं, ए बी मल्टीप्लाई बाय सी डी प्लस ई एफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी डी कॉम्प्लेक्स नंबर और ई एफ कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करेंगे। सी डी को भी हमने इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा और ई एफ ऑर्डर पेयर को भी हमने इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा, तो हमारे पास ये चीज आ गई। अब सी को अब हमने क्या करना है कि हमने ए प्लस बी आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने a को मल्टीप्लाई किया c से, तो आपके पास आ गया ac। उसके बाद आपने a को मल्टीप्लाई किया d आयोटा से, आपके पास आ गया ad आयोटा। उसके बाद आपने a को मल्टीप्लाई किया e से, आपके पास आ गया ae। उसके बाद आपने a को मल्टीप्लाई किया fi से, तो आपके पास आ गया af आयोटा। सिमिलरली आपने अब b आयोटा को c से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया bc आयोटा। अब आपने b आयोटा को d आयोटा से मल्टीप्लाई किया, तो bd और आयोटा 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 का स्क्वायर। उसके बाद आपने बी आयोटा को ई से मल्टीप्लाई किया, बी ई आयोटा, और देन आपने बी आयोटा को एफ आयोटा से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास आ गया बी एफ आयोटा स्क्वायर। सेम बात जहां जहां आयोटा स्क्वायर है, जैसे कि प्लस बी एफ आयोटा स्क्वायर है, इसकी जगह पे आ जाएगा माइनस बी एफ। इसी तरह प्लस बी डी के यूज होगा इसकी रिप्लेसमेंट में माइनस बी डी। आपने अब ये जो रियल वाली वैल्यूज है सिंपल वाली, इनको हमने सेपरेट कर दिया, और जो आयोटा वाली है उनको हमने सेपरेट कर दिया, जो जो हमारे पास आयोटा वाली टर्म्स है। ठीक है, हमारे पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर सेपरेट हो गए, हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म आ गई। इसी तरह अब हमारे पास जो है वो आ गई है राइट हैंड साइड। ठीक है, अब राइट हैंड साइड जो है वो हमें क्या कहती है, अब राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए बी मल्टीप्लाई बाय सी डी प्लस ए बी मल्टीप्लाई बाय ई एफ। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने ए बी को मल्टीप्लाई करना है सी डी से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनको इनके कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, अब हमने a को मल्टीप्लाई किया c से, a को मल्टीप्लाई करना है d आयोटा से, सिमिलरली b आयोटा को मल्टीप्लाई करना है c से, और b आयोटा को मल्टीप्लाई करना है d आयोटा से। हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पर आपने a को मल्टीप्लाई किया e से, आपके पास आ गया ae। आपने a को मल्टीप्लाई किया f आयोटा से, आपके पास आ गया af आयोटा। आपने bi को e से मल्टीप्लाई करना है और b आयोटा को f आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आ जाएगा bf आयोटा का स्क्वायर। सेम चीज जहां जहां आयोटा स्क्वायर है वो साइन जो है वो उन टर्म्स का चेंज हो जाएगा। अब आपने जो रियल वाली टर्म्स है उनको सेपरेट कर देना है, और जो आयोटा वाली टर्म्स है हम उनको सेपरेट कर देंगे। अब ये तो दोनों टर्म्स प्लस हो रही हैं, हम इनको प्लस कर लेते हैं। ब्रैकेट्स को आप खत्म कर दें। जो रियल वाली टर्म्स है जिसके साथ आयोटा का साइन नहीं है, आपने उसको सेपरेट कर दिया, और इसी तरह जो आयोटा वाली टर्म्स है उनको सेपरेट कर दिया।
लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई। ठीक है, उसमें हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई है आयोटा 9। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, आपने बस एक बात याद रखनी है कि हमें ना 2 के मल्टीपल्स चाहिए आयोटा के ऊपर। ठीक है, तो अब 9 तो 2 का मल्टीपल है ही नहीं, तो हम 9 से पीछे क्या है 8, तो हमने क्या करना है, हमने आयोटा 8 चूज कर लिया। ठीक है, हमने आयोटा 8 लिखना है। अब ऑब्वियसली हम एक नंबर पीछे आए 9 से, तो हमने यहाँ पर सिंपल आयोटा लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर आयोटा की पावर असल में 1 है, तो 8 + 1 9 ही होते हैं। आपने बस क्या करना है, आपने देखना है कि यहाँ पर ना 2 का मल्टीपल होना चाहिए। अब हमें पता है 9 जो है वो 2 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो 9 से पीछे क्या आता है एक नंबर 8, और वो 2 का मल्टीपल होता है, तो 8 तो इसमें से आ गया, बचे कितने आयोटा 1, तो हम यहाँ पर आयोटा यूज कर लेंगे इसकी जगह पर। ठीक है, आयोटा 8 डॉट आयोटा 1। अब 8 किस नंबर पे 2 पे डिवाइड होता है, 2 4 8। ठीक है, तो 2 4 8 हमने लिख दिया, ये सिंपल आयोटा है। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। अब एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी -1 की पावर एक इवन नंबर होगा तो आपका आंसर आएगा +1। ठीक है, और जब भी -1 की पावर एक ऑड नंबर होगी तो आपका आंसर होगा नेगेटिव साइन वाला। ठीक है, तो -1 की पावर यहाँ पर 4 है, एंड 4 इज एन इवन नंबर, सो आपके पास +1 डॉट आयोटा, और उसको जब आप आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास आयोटा 14। 14 2 के टेबल पे डिवाइड होता है, हाँ जी होता है, 2 7 जा, तो आपने यहाँ पर 2 7 जा 14 ले लिया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1, क्योंकि अब -1 की पावर यहाँ पर 7 है, और 7 इज एन ऑड नंबर, तो आपके पास आंसर आ गया है -1। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस आयोटा 19। अब सिमिलरली, अच्छा फर्स्ट जब अंदर माइनस आ जाएगा ना, तो आपने क्या करना है, -1 अलहदा कर देना है और आयोटा अलहदा कर देना है, क्योंकि यहाँ पर इसकी पावर 19 थी, इसलिए -1 की पावर 19 अलहदा आएगी और आयोटा की पावर 19 अलहदा आएगी। ठीक है, तो अब -1 की पावर 19, ऑब्वियसली वो -1 नहीं आएगा क्योंकि 19 इज एन ऑड नंबर। अब आयोटा 19 को आपने कैसे सॉल्व करना है, 19 2 के टेबल पे नहीं जाता, 19 से पीछे एक नंबर क्या है 18 1, तो आपने आयोटा 18 डॉट आयोटा यूज कर लेना है। अब आयोटा 18, ठीक है, 2 9 18, सिंपल ये वाला आयोटा 7 ही आ जाएगा। अब -1 ये वाला 7 ही आ गया। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने -1 पुट की, -1 की पावर 9, सिंपल डॉट आयोटा मल्टीप्लाई बाय डॉट आयोटा। ठीक है, -1 की पावर 9 और -1 माइनस माइनस प्लस, तो आपका आंसर आ गया आयोटा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है -1 की पावर है यहाँ पर -21 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको हमने ना सिंप्लीफिकेशन किस तरह करनी है, सबसे पहले आपने क्या करना है, देखिए अगर कोई वैल्यू ऐसे लिखी होती है 2 डिवाइडेड बाय 3, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं ना 2.1/3, क्योंकि 2 1 2 ही होता है और नीचे 3 आ जाता है। यही चीज आपने यहाँ पर यूज करनी है कि ये जो 1/2 है ना, इसको आपने कर लेना है सेपरेट। अब हमें एक चीज पता है कि जो 1/2 होती है वो असल में स्क्वायर रूट होती है, तो हम क्या करेंगे, इस 1/2 को स्क्वायर रूट में चेंज कर देंगे, तो ये √-1 हो गया, और √-1 किसके इक्वल होता है, √-1 इक्वल होता है आयोटा के, तो आपके पास यहाँ पर आ गया आयोटा की पावर -21। अब हम क्या करेंगे, हमने ये भी रूल पढ़ा हुआ है कि a-1 हमारे पास फॉर एग्जांपल जब होता है तो हम उसको 1/a करके लिख सकते हैं। इसी तरह आयोटा -21 को आप 1/21 करके लिखेंगे। अब हमने इसको वैसे सॉल्व करना जैसे हम करते हैं, 21 2 का मल्टीपल नहीं है, 21 से एक नंबर पीछे क्या आता है 20, आपने आयोटा 20 डॉट आयोटा लिखा, 2 10 20, आयोटा स्क्वायर हो गया -1 की पावर जब आप 10 लेंगे वो 1 हो जाएगा, तो 1/आयोटा। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, इसको रेशनलाइज, हमने इसको रेशनलाइज कर देना है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पर आयोटा आयोटा से ही हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आयोटा 1 जा आयोटा और आयोटा आयोटा जा आयोटा का स्क्वायर जिसकी वैल्यू है -1, और जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा -1। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा। ठीक है, हमने इन सबको आयोटा की टर्म्स में चेंज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास √-1b, √-1 होता ही आयोटा के इक्वल है, आयोटा भी आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब √-5, अब हमने सेम काम, अब देखें -5 किसके इक्वल होता है असल में, -1 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, उसको सेपरेट किया, √1 के ऊपर √रूट अलहदा लगाए और 5 के ऊपर √रूट अलहदा, √-1 इक्वल हो गया आयोटा के, √5 ऐसे ही आ गया।
सिमिलरली अब आपके पास यहाँ पर और एक यहाँ पर ये कौन से क्वांटिटी ये वाला हमारी प्रॉपर्टी यूज हुई है, ठीक है। अंडर रूट के अंदर जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही होती है तो हम उसके ऊपर सेपरेट सेपरेट अंडर रूट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये चीज सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड पे अप्लाई होती है, प्लस और माइनस पे अप्लाई नहीं होती। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप ना ये नहीं लिख सकते, अगर अंडर रूट ए प्लस बी लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप इसको अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी नहीं कर सकते, ठीक है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। अब आपके पास जी नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट -16/25, ठीक है। सेम काम यहाँ पे करना है, -1 और 16/25 को आपने अलहदा करना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, अंडर रूट -1 अलहदा, 16/25 अलहदा। अंडर रूट -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के। 16 का अंडर रूट क्या होता है, 4, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 1/-4, ठीक है। तो माइनस को हम ऊपर नीचे लिख सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। सेम काम आपने करना है, अंडर रूट -1 अलहदा कर देना है, 1/√4 अलहदा कर देना है। अंडर रूट -1 आयोटा के इक्वल है और अंडर रूट 4 2 के इक्वल है, आपका आंसर आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, हमने इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस ऑर्डर पेयर को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे। a, b किसके इक्वल होता है, a प्लस बी आयोटा के। इसी तरह 7 9 किसके इक्वल होगा, 7 + 9 आयोटा, और 3 - 5 किसके इक्वल होगा, 3 - 5 आयोटा। रियल को रियल में प्लस करना है, 7 को 3 में, और आयोटा को आयोटा में के साथ हमने सॉल्व करना है, ठीक है। 7 + 3 हो गए 10। अब 9 आयोटा और 5 को 9 - 5 प्लस माइनस माइनस, 9 में से 5 गए 4, और इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, +9, तो बड़ी वैल्यू के साथ वाला साइन लगता है, ठीक है। +4 आयोटा आ गया। इसको वापस से आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन का। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में चेंज कर लेना। यहाँ पर आ जाएगा 8 - 5 आयोटा माइनस और -7 + 4 आयोटा। जब आप नेगेटिव अप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस। अब 8 और +7 तो प्लस हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद -5 और -4 आपने सॉल्व कर लेना है। -5 -4 माइनस माइनस प्लस, 5 में 4 को प्लस किया 9, बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है, नेगेटिव। तो यहाँ पर आ गया -9 आयोटा, और हम इसको वापस से ऑर्डर पेयर की फॉर्म में चेंज कर देंगे। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है 2 6 3 7, हमने प्रोडक्ट निकालना है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6, 2 को 7 आयोटा से मल्टीप्लाई करें 14 आयोटा, 6 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करें 18 आयोटा, 6 7 जा 42 आयोटा, आयोटा से आयोटा का स्क्वायर। सेम बात, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास आ गया -42। यहाँ पर आयोटा और आयोटा वाली टर्म को आपने प्लस किया, आपके पास आ गया 32 आयोटा। एक बात आपने याद रखनी है कि जब हम आयोटा को आयोटा में प्लस करते हैं तो हमारे पास की कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं, 1 और 1 हो गए 2 आयोटा। कभी भी आपने आयोटा और आयोटा को प्लस करके आयोटा स्क्वायर नहीं लिखना, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। जब हम आयोटा और आयोटा को प्लस करते हैं हमारे पास 2 आयोटा आता है, जब हम आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास आयोटा स्क्वायर आता है। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 - 4 -3 -2, सेम प्रोडक्ट निकालना है। 5 - 3 = -15, 5 - 2 = -10, माइनस माइनस प्लस, 4 3 = 12, आयोटा 1 = आयोटा, माइनस 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 प्लस, 4 2 = 8, आयोटा आयोटा = आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर वाली वैल्यू -1 माइनस प्लस -8 आ गया। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 10 गए 2, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो ये +2 आयोटा आ गया। इसी तरह -15 और -8 को सॉल्व करेंगे तो ये चीज आ जाएगी। इसको वापस आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 0 3 × 0 5, ठीक है। सबसे पहले आपने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर वाली फॉर्म में चेंज कर लिया। 0 को अब दोनों से ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 आ गया। 3 आयोटा को भी 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 और 3 5 = 15, आयोटा आयोटा = आयोटा का स्क्वायर, और ये हो गया -15, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, ठीक है। आपके पास ये आंसर आ गया -15 + 0 आयोटा, ठीक है। क्योंकि आयोटा वाली कोई टर्म नहीं थी तो हम इस वजह से यहाँ पे 0 आयोटा लिखेंगे, और वापस से आपने इसको कॉम्प्लेक्स की ऑर्डर नंबर वाली फॉर्म में चेंज कर देना है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स को, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने डिवाइड करना है, ठीक है।
यहाँ पर हमारे जो ऑर्डर्ड पेयर्स चल रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने 2 6 को डिवीजन है, ठीक है, इस वजह से हमने उसको फ्रैक्शन क्वोशिएंट फॉर्म में फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर दिया। 2 6 को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में चेंज करेंगे 2 + 6 आयोटा, 3 7 को चेंज करेंगे 3 + 7 आयोटा। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर इसकी रैशनलाइजेशन करनी है। आपने इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब 2 + 6 आयोटा 3 - 7 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर 2 को सबसे पहले आपने 3 - 7 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद +6 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। नीचे ये 3 का स्क्वायर - 7 आयोटा का स्क्वायर किस तरीके से आया है, a + b और a - b किसके इक्वल होता है, a² - b²। यहाँ हमारा 3a है और 7 आयोटा हमारा b है, तो a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर 7 आयोटा का स्क्वायर और बीच में माइनस आ गया, ठीक है। 2 3 = 6, 2 7 = -14 आयोटा, +6 3 = 18 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 6 7 = 42 और आयोटा का स्क्वायर आ गया। आयोटा का स्क्वायर हमें पता -1 होता था, कि माइनस माइनस हो गए प्लस, ठीक है। और 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49, आयोटा का स्क्वायर होता है आयोटा का स्क्वायर, उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे -1, माइनस माइनस प्लस 49 में 9 को प्लस किया 58। यहाँ पर हमने -14 आयोटा और 18 आयोटा को जब हम सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस 18 में 4 को माइनस किया 4, बड़ी वैल्यू के साथ है प्लस का साइन, 42 और 6 को सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 48। अब हमने क्या करना है, 48 और 58 को सेपरेट डिवाइड करना है और 4 आयोटा को 58 के साथ अलग डिवाइड करना है। इसको आप वापस से और कटिंग कर लें, ठीक है। ये दोनों 2 के टेबल पे कट रहे हैं, 2 2 = 4, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 1 यहाँ पे चला गया, 2 9 = 18, ठीक है। 2 2 = 4, 2 2 = 4, 2 9 = 18, सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 - 4। हमने सेम क्वेश्चन जैसे हमने ये वाला किया है, इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन होगा। सबसे पहले आप इसको डिवाइड करके क्वेश्चन की फॉर्म में चेंज कर दें। अब हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। याद रखना है कि जो कॉन्जुगेट में रियल नंबर का साइन चेंज नहीं होता, सिर्फ ये इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, इसीलिए हमने इसको -3 + 8 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ठीक है। अब 5 को भी आपने इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है और -4 आयोटा को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 4 आयोटा के साथ ये माइनस का साइन लाजमी लगाना है, इसको मिस नहीं करना आपने। 5, ठीक है, और नीचे ये दोनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई होंगी, सेम फॉर्मूला a² - b² वाला। 5 3 = -15, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, प्लस 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 5 8 = 40 आयोटा इससे ही आ गया, माइनस माइनस प्लस, 4 3 = 12 आयोटा, माइनस प्लस माइनस, 4 8 = 32 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, 40 आयोटा और ये प्लस प्लस प्लस, 40 में 12 को प्लस किया 52 और 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी। माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब हमने 32 और -15 को सॉल्व करना है। प्लस माइनस माइनस, 32 में से 15 को माइनस किया 17, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, ये टर्म ऐसे ही आ गई। इन दोनों को यहाँ पर प्लस किया 73। अब जी 17 को 73 से सेपरेट डिवाइड कर दें, 52 आयोटा को 73 से सेपरेट डिवाइड कर दें। इसको अब आप ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में चेंज कर दें। अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रूव दैट सम एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल नंबर। वो कह रहे हैं आपने ये प्रूव करना है कि दो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सम और प्रोडक्ट है ना, उसका आंसर आता है रियल नंबर। जी अगर आपके पास a + b आयोटा है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a - b आयोटा, ठीक है। सबसे पहले आप इसका सम फाइंड कर लें। a + b आयोटा में a - b आयोटा को प्लस कर दे, प्लस और नेगेटिव वाली टर्म कट गई। a को a में प्लस किया 2a जो कि एक रियल नंबर है। उसके बाद आपने z और z बार को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब देखें ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a + b a - b, वो किसके इक्वल होता है, a + b मल्टीप्लाई बाय a - b किसके इक्वल होता है बच्चों, a² - b²। तो हमारे पास आ गया a का स्क्वायर - b आयोटा का स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर ही हो गया, माइनस b का स्क्वायर b आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, a² + b² आपके पास आंसर आ गया, जो भी एक रियल टर्म है। ओके अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपने सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, a डिवाइडेड बाय a² + b² कॉमा -b डिवाइडेड बाय a² + b² और आपने इसको
ब्रैकेट की फॉर्म में ही लिखना है, क्योंकि ये ऐसा ऑर्डर पेयर ही लिखा जाएगा। अब देखें -4 और 7 में जो -4 है वो आपका A है और 7 आपका B है। आपने जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करनी है। A -4 डिवाइडेड बाई A² प्लस B² मतलब -4 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर, कोमा यहाँ पर आपने लिखना है -7 डिवाइडेड बाई A² प्लस B² तो -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। -4 ऐसे ही आ गया, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। -7 इसी तरह हमने उतार दिया नीचे, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49। इन दोनों को हमने प्लस किया, हमारे पास 65 आ गया, ये हमारा आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 माइनस √5। यहाँ पर √2 आपका A है और माइनस √5 आपका B है, ठीक है। तो A की जगह क्या आ गया √2 और A² प्लस B² की जगह क्या आ गया √2 का स्क्वायर प्लस माइनस √5 का स्क्वायर, क्योंकि B की वैल्यू यहाँ पर माइनस √5 है, ठीक है। माइनस का स्क्वायर वैसे पॉजिटिव ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने लिखना है माइनस, क्योंकि माइनस B होता है और B की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस √5, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बाद में। यहाँ पर A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर हमने लिख दिया, ठीक है। √2 ऐसे ही आ गया, स्क्वायर √रूट से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आ गया 2 + 5। अब ये वाला जो माइनस है, माइनस का जो स्क्वायर होता है ना वो पॉजिटिव होता है, तो ये भी गायब हो जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पर 2 + 5, 2 + 5 7, तो ये आपका गिवन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1 0। यहाँ पर A आपका 1 है और B आपका 0 है। इसी फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट करनी है। A की जगह पे आ गया 1, A² प्लस B² की जगह आ गया 1² प्लस 0², सेम यहाँ पर, ठीक है। हमने B की वैल्यू पुट की 0 और A² प्लस B² की जगह आ गया 1 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर। 1 ऐसे ही आ गया, 1 का स्क्वायर 1, -0 0 ही होता है, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 1 को 1 से डिवाइड करें 1 नहीं आएगा, 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करें आंसर 0 ही आता है, आपका गिवन आंसर है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है फैक्टराइज, ठीक है। अब A² प्लस 4B², सेम मेथड यूज होगा। हमने करना क्या है कि A², अच्छा अब मेरी बात सुने, अगर मैं एक वैल्यू लिखती हूँ 2 + 2, ठीक है। अगर मैं लिखूं, अच्छा माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है। अगर माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हो ना वो प्लस ही होता है, तो मैं इस चीज को रिप्लेस करके क्या ये लिख सकती हूँ -2। अब देखें माइनस माइनस प्लस, वही चीज आ गई, सेम काम हमने यहाँ पे किया। हमने यहाँ पर इस प्लस को रिप्लेस करके लिखना है माइनस माइनस, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि सेम हमने इस ब्रैकेट में वही काम करना है। मैं -4 को रिप्लेस करके ये बात लिख सकती हूँ कि -1 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 1 4 जा 4 ही आएगा, वही काम किया। अब देखें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 की जगह हमने क्या लिख दिया आयोटा का स्क्वायर, 4B² ऐसे ही आ गया, और यहाँ पर माइनस। अब देखें आयोटा स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है आयोटा का, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, और B² किसका स्क्वायर है B का। अब ये देखिए आपके पास ये कौन सी फॉर्म बन गई है फॉर्मूले की, A² माइनस B², और ये किसके इक्वल होता है A + B A - B, तो हमारे पास आ गया A + 2B आयोटा और A - 2B आयोटा, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन अपना देखते हैं। सेम काम, देखिए प्लस है, आपने इस प्लस को रिप्लेस करके यहाँ पे लिख देना माइनस माइनस, ठीक है। -6, सेम काम, हमने -1 और 16B² को सेपरेट किया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, हमने -1 की जगह पर क्या लिख दिया आयोटा का स्क्वायर, 16B² आ गया, ठीक है। आयोटा स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है आयोटा का, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, B² किसका होता है B का। सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, A² माइनस B², और वो किसके इक्वल होता है A + B और A - B। A + B मतलब 3A + 4B आयोटा, और A - B की जगह पे आ जाएगा 3A - 4B आयोटा। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² + 3y²। अच्छा अब देखें 9 तो हमें पता है 3 का स्क्वायर होता है, 16 हमें पता है 4 का स्क्वायर होता है, बट 3 किसी भी चीज का स्क्वायर नहीं है। हम क्या करेंगे, हम 3 को इन दोनों में से ले लेंगे कॉमन, तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी। अब x², अब सेम काम यहाँ पर प्लस को रिप्लेस करके हमने माइनस माइनस लिखा, x² किसका स्क्वायर होता है x का, -1 की जगह पर आयोटा आ जाएगा, ठीक है। सेम ये देखें
माइनस वाई को रिप्लेस करके आपने लिखना है -1 डॉट वाई, ठीक है। -1 क्या किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के, और वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वाई स्क्वायर के। अब यहाँ पर हमारे पास आयोटा वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, हमने स्क्वायर ऊपर ले लिया दोनों चीजों का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई, और ए माइनस बी एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है। 3 आपने ब्रैकेट के बाहर ही लिखना है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इस टर्म को करना है रेशनलाइज। रेशनलाइज कैसे करते हैं, नीचे वाली टर्म का कॉन्जुगेट लेना होता है, ठीक है। 4 प्लस 5 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या है, 4 माइनस 5 आयोटा, ठीक है। 4 प्लस 5 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या बनता है, 4 माइनस 5 आयोटा, ठीक है। आपने उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है उसी टर्म से। अब आपने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, उसके बाद -7 आयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 5 आयोटा से, और नीचे a का a प्लस बी और a माइनस बी है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, प्लस माइनस माइनस, अब देखें -7 और 4 को हमने मल्टीप्लाई करना है, माइनस प्लस माइनस, 4 7 जा 28, आयोटा ऐसे ही आ गया, माइनस माइनस प्लस 7 5 जा 35, आयोटा आयोटा जा आयोटा का स्क्वायर, हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ठीक है। तो ये -35 हो गया, -28 और -10, माइनस माइनस प्लस, 28 में 10 को प्लस किया 38, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पर आ गया माइनस, प्लस माइनस माइनस 35। अब 35 माइनस 35 को हमने 8 के साथ सॉल्व करना है, 35 में से 8 माइनस किया -27, बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, इसलिए यहाँ पर माइनस आया, और -38 आयोटा हमने इसके साथ लिख दिया। अब हमने -27 को 41 के साथ सेपरेट डिवाइड करना है, और 38 को, देखिए ये रियल पार्ट अलहदा हो गया और इमेजिनरी पार्ट अलहदा हो गया। इसी तरह हमारे पास हमारा सेकंड क्वेश्चन है -2 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर और 1 प्लस आयोटा। हमने इस क्वेश्चन में अब सबसे पहले क्या करना है, देखिए कौन सी फॉर्म बन रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर -2 आपका a है और 3 आयोटा आपका b है। अब देखें a का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर आपका a -2 है, b का स्क्वायर तो 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। a आपका -2 है, b आपका 3 आयोटा है, और नीचे 1 प्लस आयोटा ऐसे ही आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 आयोटा का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 आयोटा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, -1, तो 9 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, -9 के। हमने इसकी जगह लिख दिया -9, 4 और -12 आयोटा। अब देखें 9 में से 4 माइनस किए 5, बड़ी वैल्यू के साथ साइन है माइनस का, -12 आयोटा आ गया, और नीचे 1 प्लस आयोटा। अब हमने इसको रैशनलाइज करना है, 1 माइनस आयोटा से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे, -5 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 माइनस आयोटा से, और -12 आयोटा को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 माइनस आयोटा से। -5 को जब आपने 1 से मल्टीप्लाई किया -5 माइनस माइनस प्लस, जब आप -5 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा का, ठीक है। उसके बाद जी माइनस प्लस माइनस 12 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया 12 आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 1 जा 12, और आयोटा आयोटा जा आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब जी नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, सेम फॉर्मूला यूज होगा, a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के, तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर आ गया। अब जी इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस 12 में से 5 गए -7 आयोटा आ गया, आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू आप -1 करेंगे तो ये -12 हो जाएगा, -12 और -5 को सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस 12 में 5 को प्लस किया -17, -7 आयोटा आ गया, माइनस माइनस प्लस 1 में 1 को प्लस किया 2, अब आपने इसको 2 के साथ सेपरेट डिवाइड कर देना है, 7 आयोटा को 2 के साथ सेपरेट डिवाइड कर देना है, आपका रियल पार्ट सेपरेट हो गया और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गया। चले अब लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का, ठीक है। आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा रैशनलाइज करना है, तो 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या है, 1 माइनस आयोटा, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है, आयोटा को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे और a प्लस बी a माइनस बी वाली टर्म आ गई, आयोटा 1 जा
आयोटा प्लस माइनस माइनस, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा का स्क्वायर आ गया। ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूलाज आपने बाय हार्ट याद कर लेने हैं। जितने अच्छे तरीके से आपको ये फॉर्मूलाज याद होंगे ना, उतना ही इजी हो जाएगा आपके लिए ना मैथ्स को समझना। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। और यहाँ पर 1 का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी -1। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, आयोटा प्लस 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 होते हैं 2, आयोटा को 2 से सेपरेट डिवाइड कर दे, 1 को 2 से सेपरेट, रियल पार्ट अलहदा हो गया और इमेजिनरी पार्ट अलहदा हो गया। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज 1.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डिफिकल्टी हुई है, कोई चीज़ ऐसी है या कोई बात ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, या किसी भी और चीज़ में आपको हेल्प की ज़रूरत है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरे मेथड में कोई इशू लग रहा है या आप कोई ओपिनियन दे सकते हैं अपना कि आप इस तरीके से इसको इम्प्रूव करें, तो आप मुझे अपनी राय दे सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगता है, मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको वैसे ही समझाऊँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को इंशाल्लाह इससे बहुत हेल्प मिलेगी। आज आपकी 1.2 कंप्लीट हो गई है, इंशाल्लाह इसके बाद हम अपनी 1.3 स्टार्ट करेंगे। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।